देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों की नीति थी कि गाल पे रहता मातो और बाद में सॉरी बोल। ये नहीं चलेगा इस देश में। ये भारत है, ये संविधान से चलता है, बाबा साहब के से। अगर कांग्रेस को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इतनी चिंता है तो कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहती थी? ऐसे लेकर नहीं आया हूं मैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो किताबें लिखी हैं, जो फैक्ट्स है, वो आज लेकर आया हूं और इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। और आज मैं आपको बताता हूं कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कब गद्दार कहा था। ये छोड़ दीजिए, भीमराव अंबेडकर का वहां भाषण है, वो कह रहे हैं मुझे कांग्रेसियों के द्वारा देशद्रोही कहा जाता है क्योंकि मैंने गांधी जी का विरोध किया। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेसी गद्दार कहते हैं। ये आपका पैशन है। तेज बोलने से झूठ नहीं बदल जाता। झूठ ये सच है। झूठ बाबा साहब, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट कर रहा हूं और हिम्मत है तो जवाब दीजिए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करके 10वीं बार पूछ रहा हूं कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा। और आज मैं चिल्ला चिल्ला के पूछूंगा। आज अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पैशन है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यह क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते हैं। कांग्रेस आज की तारीख में झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल गांधी जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं वो आए दिन झूठ बोलते हैं। जी, हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे थे? एनसीईआरटी स्कूलों की किताब में हम ये पढ़ाने जा रहे थे कि नेहरू जी ने चाबुक मार मार के नेहरू जी ने संविधान बनवाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। ये हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। के साथ ये लिखा गया, इसके खिलाफ कोई सबूत है यहाँ पे? चिट्ठी में तो आदमी कुछ भी लिख देता। उस वक्त की परिस्थिति उस वक्त की परिस्थिति क्या थी? आज मुझे अजय वर्मा जी के लिए तालियां बजानी होंगी। आज मुझे अजय वर्मा जी के लिए तालियां बजानी होंगी। वो नेहरू की चिट्ठी को मना कर रहे हैं जो जवाहरलाल नेहरू के कलेक्शंस में छुपी है। वो बाबा साहब अंबेडकर की चिट्ठियों को झूठा साबित कर रहे हैं जो बाबा साहब अंबेडकर की किताबों में छपी है और वो कह रहे हैं कि इसके खिलाफ कोई सबूत होना चाहिए। वाह। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अजय वर्मा को। दोस्तों, यह बात तो आपने कभी ना कभी सुनी होगी कि कांग्रेसी किस तरह बाबा साहब अंबेडकर को अपना आदर्श बताते हैं, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो कुछ और ही है। क्योंकि दोस्तों कांग्रेस के ही कार्यकाल में बाबा साहब अंबेडकर को बहुत कुछ गलत कहा जाता था। यहाँ तक कि दोस्तों ये कांग्रेसी बाबा साहब अंबेडकर को गद्दार तक कहते थे। इसी सब को लेकर दोस्तों आज अशोक श्रीवास्तव ने इन कांग्रेसियों को बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जत किया है और बहुत ही तगड़े तरीके से डिबेट में धोया है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वर्मा जी, ये क्लिप को काट छाट करके निकालना, और फिर मैंने कह रहा हूं आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन मैंने जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से एक एआई जनरेटेड वीडियो चलाया गया था जिसमें अमित शाह के जो बयान जो है वो बदल दिया गया था और इस तरह से चलाया गया था। आज एक बार फिर जो अमित शाह का जो 12 से 16 सेकंड का जो वीडियो चलाकर उसके ऊपर कांग्रेस पूरा हंगामा कर रही है, जबकि पूरा जो अगर ऑडियो सुनते हैं तो उसमें वो कह रहे हैं कि आप लीजिए, अच्छी बात है, आप लीजिए, बार बार लीजिए, नाम लीजिए, लेकिन कम से कम जो आपने गलत किया उसके बारे में तो देश को जानने का हक है। तो इस तरह का क्यों हुआ? क्यों इस तरह से फेक वो फैलाई जा रही है? देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों की नीति थी कि गाल पे रहता मातो और बाद में सॉरी बोल। ये नहीं चलेगा इस देश में। ये भारत है, ये संविधान से चलता है, बाबा साहब के से। अच्छा, जिनके बारे में ये विशेष तौर से बताना चाहूंगा, भाजपा के लोगों को शायद नहीं पता कि केवल एक बात भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स हाथ के लगी हुई है 196 कंट्रियों, हमारे 140-45 करोड़ में। नंबर 2, भारतीय तिरंगे में भी अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाता है। और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भी डॉक्टर भीमराव जी को अपना गुरु मानते हैं। बाबा साहब ने कम से कम उनके जो बाबा साहब का निजी पुस्तकालय है उसमें 50,000 से भी अधिक किताबें थी और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। बाबा साहब अम्बेडकर कुल 64 विषयों के मास्टर थे। मैं देश को इसलिए बताना चाहता हूं ये सारी बातें कि जो अपमान कल गृह मंत्री ने, भारत सरकार के गृह मंत्री ने, इतने योग्य गृह मंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब का वहां किया, उसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी पड़ेगी और माफी मांगी उन्होंने। और सब देश जानता है उन्हें कि हिरेन पांड्या और जस्टिस लोया की आत्मा अभी आसमान में घूम रही है। वर्मा कहां जा रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर, अब आपने कहा ना, सुनिए, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। आपको मैं बार बार बुलाता हूं और जिस दिन आप न्यायपालिका पे डिबेट हो उस दिन आप लोया का विषय रखिए, आपको पूरा टाइम दूंगा। आज मैं कहता हूं आपने शुरुआत अच्छी करी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर आपने अच्छा ऐसे सुनाया, अच्छा आपने ऐसे सुनाया, मुझे बढ़िया लगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मेरा बड़ा सीधा सपाट सवाल है, और मेरा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इतनी चिंता है तो कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहती थी?
इस सवाल का जवाब मैं सुनिए, एक मिनट सुनिए, मेरे अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। और एक मिनट सुनिए, नहीं अजय वर्मा जी सुनिए, मैं कोई भी बात सुनिए अजय वर्मा जी, एक मिनट अजय वर्मा जी, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। मेरा सवाल, आवाज नीचे करिए, इनकी आवाज नीचे, मुझे सवाल पूछने से आप आवाज नीचे करिए, मुझे सवाल पूछने से आप रोक नहीं सकते अजय वर्मा। और मैं सवाल आपकी तरह इधर उधर घुमा फिरा के किसी बच्चे का, 10वीं के बच्चे का एस्से लेकर नहीं आया हूं मैं। कंट्रोल कि आपने किसी 10वीं क्लास के बच्चे का कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो बड़े महान थे, मैं ऐसे लेकर नहीं आया हूं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो किताबें लिखी हैं, जो फैक्ट्स है, वो आज लेकर आया हूं और इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। और आज मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कब गद्दार कहा था, ये छोड़ दीजिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद लिखा, मैं आपको बताता हूं, सुनिए, सुनिएगा ध्यान से। धन्यवाद समारोह लंदन से दूसरी गोलमेज परिषद से वापस लौटने पर आरटीसी मुंबई 29 जनवरी 1932 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वहां भाषण है। वो कह रहे हैं, मुझे कांग्रेसियों के द्वारा देशद्रोही कहा जाता है क्योंकि मैंने गांधी जी का विरोध किया। मुझे इस आरोप से कोई परेशानी नहीं है, यह आरोप आधारहीन, झूठा और देशयुक्त है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेसी गद्दार कहते हैं। यह आपका पैशन है कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहते थे और आज आप बड़ा बड़ा महफिल लूटना चाहते हैं। मुझे इसका जवाब दीजिए, क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहा कांग्रेसियों ने? सुनो अशोक जी, तेज बोलने से झूठ नहीं बदल जाता। झूठ ये सच है, झूठ ये सुन लीजिए, कुछ पढ़ लिख कर आए हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट कर रहा हूं और हिम्मत है तो जवाब दीजिए। झूठ कहने से झूठ नहीं हो जाता, आपने 10 बार झूठ कह दिया, झूठ नहीं हो जाता। बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। बताएंगे, संघ बनाम स्वतंत्रता भी इनकी किताब पढ़ लीजिए। मैंने कहा कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा, मुझे बताइए। तेज बोलने से और मुझे कहा, मैं फिर पूछ रहा हूं, मैं आपसे 5वीं बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? जो बाबा साहब की बेइज्जती, मुझे बताइए, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? जो टूल की 9वीं बार पूछ रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? हिरन जोशी द्वारा 10वीं बार पूछ रहा हूं, यह हिरन जोशी की किताब नहीं है, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करके 10वीं बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? अब इनकी आवाज बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, हो गया। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं है इन कांग्रेसियों के पास, एक सवाल सिर्फ मैं बार बार, और आज मैं चिल्ला चिल्ला के पूछूंगा। आज अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पैशन है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यह क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते हैं? मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करते हुए कह रहा हूं। और अब मैं आपको बताता हूं ये कांग्रेसी क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आज की तारीख में झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल गांधी जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, वो आए दिन झूठ बोलते हैं। मैं आपको कांग्रेस के राहुल गांधी के झूठ गिनाता हूं, और आज राहुल गांधी के नक्शे कदम पर कांग्रेस झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल के झूठ, राहुल ने कहा मिस इंडिया की लिस्ट में कोई दलित अल्पसंख्यक ओबीसी नहीं है, सरासर झूठ है। 30 से ज्यादा मिस इंडिया अल्पसंख्यक है, दलित हैं और ओबीसी हैं। राहुल गांधी ने झूठ बोला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राहुल गांधी ने कहा चीन में बेरोजगारी नहीं है, चीन में भारत से ज्यादा बेरोजगारी है। राहुल गांधी का झूठ। राहुल गांधी ने कहा राम मंदिर के उद्घाटन में कोई मजदूर नहीं था। राहुल गांधी का सरासर झूठ। राम मंदिर के उद्घाटन में मजदूर बैठे थे, जिन मजदूरों ने मंदिर का निर्माण कराया था। और अभी राहुल गांधी ने कहा मनुस्मृति में लिखा है कि जो बलात्कारी है वो बलात्कारी खुला घूमेगा, और इसके अलावा जो बलात्कार पीड़ित था वो जेलों में बंद रहेगा, वो बंद रहेगा। मनुस्मृति में कहां लिखा है? कोई एक मुझे दिखा दे। मनुस्मृति में यह लिखा है यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ये झूठ की दुकान बन गई है कांग्रेस। दिक्कत ये है अजय वर्मा, और इसलिए मेरे ऊपर आरोप लगा के इसका उसका, मैं सिर्फ कह रहा हूं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, मैं उनको कोट करता चाहूंगा। एक एक सवाल के जवाब दीजिएगा अगर हिम्मत हो तो। अमिक जमई, आपको क्या लगता है कि भारत के संविधान को लिखने में, संविधान बनाने में किसकी बड़ी भूमिका थी, पंडित नेहरू की या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की? देखिए, एक सबसे बड़ी बात अशोक भाई क्या है, जो हम सब लोगों के लिए बहुत मोहब्बत की बात है, कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया वो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, वो चेयरमैन कमेटी थे, लेकिन पूरे देश का इसमें रिप्रेजेंटेशन था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। इसीलिए मैंने जॉनसन का भी नाम लिया।
कि जिसे श्याम नहीं त्यागी को नहीं, मालूम सबकी भूमिका ठीक है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, अगर सीधा सवाल पूछूं कि हम संविधान को बनाने में ठीक है सबकी भूमिका, लेकिन मुख्य भूमिका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थी, पंडित नेहरू की थी? बेशक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थी, ये नेहरू भी मानते थे, ये बात के सभी लोगों ने माना सर, लेकिन कांग्रेस नहीं मानती ना। गुड क्वेश्चन, यू आर मैं एक मिनट आपने कहा ना, मैं आपको एक फैक्ट रख दूं, मुझे देखिए, मैं ये बात मानता हूं कि जनता के बीच फैक्ट जाने चाहिए, मैंने आपको रोका भी नहीं, लेकिन आपने भी कहा, आपने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के संविधान को बनाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बड़ी भूमिका थी। अब मैं कह रहा हूं, मैं कुछ अपनी ओर से कोट नहीं कर रहा हूं, मैं आज की डिबेट में मैं सब चीजें जो है मैं कोट करूंगा, कहां से कोट करूंगा? किताबों से, अंबेडकर की कलेक्शन से, नेहरू जी के कलेक्शन से, वहां कोट करूंगा, और इसलिए मैं रखना चाहता हूं। अब मैं आपको यह बता दूं, देखिए ये क्या है, ये सैम पित्रोदा का एक जो है ट्वीट है। सैम पित्रोदा कौन है? राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। सैम पित्रोदा ये लिखते हैं, अभी ये ट्वीट जो है 2024 का, इसी साल जनवरी का ट्वीट है, वो लिखते हैं, हु कंट्रीब्यूटेड मोर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रेम्बल? नेहरू, नॉट अंबेडकर। यानी भारत के संविधान को लिखने में, उसके प्रेम्बल बनाने में नेहरू जी का बड़ा योगदान था, अंबेडकर का नहीं। ये कौन लिखते हैं? बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर अंबेडकर इज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज द बिगेस्ट फाल्सिफिकेशन ऑफ आवर कंट्रीज मॉडर्न हिस्ट्री। भारत की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका सबसे बड़ा झूठ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बड़ा योगदान था। वो कहते हैं नहीं, नेहरू जी महान थे, नेहरू जी ने संविधान रचा, ये कांग्रेस। और ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है सिर्फ सैम पित्रोदा ने कहा था। मैं आपको एक और प्रमाण दिखाता हूं। यह प्रमाण है साल 2012 का, जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश में। आपको एक कार्टून जरूर देखना चाहिए। इस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है? इस कार्टून में दिखाया जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक घोंगे पर बैठे हैं, घोंगा बहुत धीरे धीरे चलता है, और पीछे से नेहरू जी अंबेडकर जी को चाबुक मार रहे हैं कि भाई जल्दी संविधान बनाओ। और इसीलिए ये इन्होंने कहा कि भाई संविधान बनाने में नेहरू जी की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि नेहरू जी तो अंबेडकर जी को चाबुक मार करके संविधान बनवा रहे थे। यही सोचा कांग्रेस की, और इनको चाबुक मारते हुए दिखाया गया था। और ये एनसीईआरटी की किताब में 2012 के अंदर इसको एनसीईआरटी की किताब में इस कार्टून को लिया गया था। बीजेपी ने संसद में इसका विरोध किया। कपिल सिब्बल जो है, उसके बाद उनको बैकफुट पर आना पड़ा। और सोचिए हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे थे। एनसीईआरटी स्कूलों की किताब में हम ये पढ़ाने जा रहे थे कि नेहरू जी ने चाबुक मार मार के नेहरू जी ने संविधान बनवाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। ये हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं इतिहास, और फिर हम कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे पैशन है। ये कैसे हो सकता है डबल स्टैंडर्ड? ये नहीं हो सकता। अशोक जी देखिए, पुष्पा पिक्चर के एक्टर की तरह एंग्री बनकर और तेज बोलने से अगर सत्य बदल जाए और झूठ साबित दिख जाए, तो पिक्चरों में बहुत लोग करते हैं। और आप बधाई के पात्र हैं कि जब आप एंग्री मैन होते हैं तो आपको ऐसा लगता है बीपी बहुत बड़ा हुआ है। अरे कहना क्या चाहते हो? बीपी बड़ा नॉर्मल है। मैं दिक्कत क्या है, मैं तथ्य रख के पूछ रहा हूं। मैं आपको नेहरू जी को कोट कर रहा हूं, मैं बाबा साहब भीमराव, और आप बार बार कहते हैं झूठ बोल रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की चिट्ठी झूठी लिखी, आप ये कहना चाह रहे हैं नेहरू की चिट्ठी झूठी है, तो इसका मतलब तो नेहरू जी की चिट्ठियां तमाम झूठी हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मैं आपको फैक्ट रख के पूछ रहा हूं। मैं आपको नहीं, आप ना सुनिए, मैं आपको बिल्कुल मौका दे रहा हूं। लेकिन जब आप शुरुआत इससे करते हैं ना, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आज अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। अजय वर्मा जी, आप अपनी बात रखिए, आपको पूरी सुनिए। अमित जमाई ने भी अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा मैंने झूठ बोला, क्योंकि मेरे हाथ में आज तमाम चिट्ठियां हैं, आज किताबें हैं, और आप अपनी बात की शुरुआत करते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं। तो मुझे झूठा साबित तो कीजिए, या मुझे झूठा साबित कीजिए, या अंबेडकर जी को झूठा साबित कीजिए, या नेहरू जी को झूठा साबित कीजिए। बोलिए। बोल। तथ्य ये है अशोक श्रीवास्तव जी कि आप जो कह रहे हैं कि साहब ये लिखा गया, इसके खिलाफ कोई सबूत है? आपके चिट्ठी में तो आदमी कुछ भी लिख देता। उस वक्त की परिस्थिति, उस वक्त की परिस्थिति क्या थी? आज मुझे अजय वर्मा जी के लिए तालियां बजानी होंगी। आज मुझे अजय वर्मा जी के लिए तालियां बजानी होंगी। वो नेहरू की चिट्ठी को मना कर रहे हैं, जो जवाहरलाल नेहरू के कलेक्शंस में छुपी हैं। वो बाबा साहब अंबेडकर की चिट्ठियों को झूठा साबित कर रहे हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर की किताबों में छपी हैं, और वो कह रहे हैं कि इसके खिलाफ कोई सबूत होना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया सर। मैं तो पुष्पा बन रहा हूं, आप असरानी बन रहे हैं, आप जॉनी लीवर बन रहे हैं मेरे शो में।
भूला। सुन लो, समझे आप? सुन लो, सुन लो, आप जॉली सुन लो, लीवर बन सुन चुके हैं लो। मेरे शो में। अब आप बेचैन हो गए। कम से जैसे- कम कोई ढंग की बात करे तो हम डिबेट को अच्छी जगह पे ले जा सके, लेकिन आप जैसे जॉली तभी लीवर तो बन गए, आप पॉपकॉर्न असरानी उछलता बन गए, है। आप जबदीन आप बन गए, पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। आप असरानी बन गए, आ पॉपकॉर्न जाओ की इधर तरह जाओ, आ उछल जाओ रहे हैं। उधर जाओ, आ जाओ मेरे पीछे आओ। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस डिबेट में जो आप लोगों ने कांग्रेसियों की धुलाई देखी है उसे देखकर आप लोग को जरूर ही आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।